गुड मॉर्निंग। हम लोग आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, संख्याओं का योग। तो सब लोग हेडिंग लगाइए कि संख्याओं का योग। तो देखिए, संख्याओं का योग मतलब संख्या को हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो किस संख्या को जोड़ेंगे? तो हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ते थे कि जैसे कोई अंक दिया रहता था 1 2 3, ये 3 अंक दिया है। 1 2 3 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनता है, ऐसा पढ़ते थे। हम लोग बोलते थे कि इस बॉक्स में ये तीनों में कोई आएगा तो 3 तरीके से, इसमें 2 तरीके से, इसमें 1 तरीके से, मतलब फैक्टोरियल 3 तरीके से, तो ये हो जाता था 6। तो वो जो 6 संख्या बनेगा, वो 6 संख्याओं का हम लोग को यहाँ पे योग निकालना है। तो अभी 1 2 3 है, जैसे ज्यादा होगा तो और ज्यादा होगा। तो बहुत के मन में होगा कि 6 संख्या लिखकर जोड़ देंगे, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। अभी 6 संख्या है, जैसे इसी में रह जाए, कहेगा कि ये कंडीशन है रिपीटेशन नॉट अलाउ। इस बार हम रिपीटेशन अलाउ लेते हैं। अगर हम 3 अंकों 1 2 3 से 3 अंकों की 1 2 3 से 3 अंकों की संख्या अगर हम निकालें और रिपीटेशन अलाउ हो, तो यहाँ पे 3 तरीके से, जो यहाँ आया यहाँ भी आएगा, इसलिए 3 ही होगा, तो हो जाएगा 27। तो इस तरह से संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम सभी को लिखकर जोड़ना संभव नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम वहां पे सीखेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरह से आता है। तो सब लोग पहले फॉर्मूला लिखिएगा। देखिए, इसमें 2 फार्मूला है। तो सबसे पहला फार्मूला फार्मूला 1 में होगा n अंकों की संख्या का योग बराबर n अंकों की संख्या का योग बराबर, इसमें होगा n अंकों की संख्या का योग बराबर होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 गुना अंकों का योग का मतलब होगा जो अंक से हमको संख्या बनाना है उस सभी का योग, और गुना 1 1 1 डॉट डॉट n बार 1 1 n बार, मतलब जितना अंकों की संख्या बनाना होगा 1 1 उतने बार आएगा। अगर हमको 3 अंकों की संख्या बनाना होगा तो वहां पे 3 बार 1 होगा। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा, ये तब यूज करेंगे। इसमें दूसरा नंबर फॉर्मूला होगा n अंकों की संख्या का योग, वही चीज, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग होगा। यहाँ पे रिपीटेशन, वहां पे नॉट अलाउ है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ वाला होगा। तो इसमें क्या होगा, अंतर ये होगा कि n पर पावर n माइनस 1, n पर पावर n माइनस 1 गुना अंकों का योग, और फिर होगा गुना 1 1 1 n बार। और ये तब काम करेगा जब व्हेन रिपीटेशन अलाउ, जब आपका रिपीटेशन अलाउ होगा, मतलब अंकों का पुनरावृत्ति इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। ये 2 फॉर्मूला है। अब हम लोग को थोड़ा समझना है। देखिए, ये तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में अगर जान लेते हैं तो फिर ये याद ज्यादा समय तक रहेगा। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि 1 2 3 से 3 अंकों की संख्या बनाना है। 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो अगर हम इससे 3 अंकों की संख्या बनाना है तो कितना संख्या बनेगा? 3 गुना 2 गुना 1,
तो टोटल 6 संख्या बनेगा। अब 6 संख्या ये कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, उस समय आपका 3 संख्या बनेगा। तो कौन कौन संख्या बनेगा, तो जैसे हम लिखें 1 2 3, ये पहली संख्या, फिर 1 3 2 ये दूसरी संख्या, फिर 2 1 3 तीसरा संख्या, 2 3 1 चौथा संख्या, 3 1 2, फिर 3 2 1। इस तरह से आपका 6 संख्या बनेगा। अब हम सभी को जोड़ना है। तो एक चीज हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 7 3 अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना 10 प्लस 3 गुना 1। विस्तृत फॉर्म में लिखते थे ना इस तरह से। तो उसी तरह से 2 अंक का रहेगा तो लिखेंगे, अगर 3 अंक का रहेगा 273 अगर रहता तो 2 गुना 100 प्लस 7 गुना 10 गुना 3 गुना 1। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि इकाई अंक को 1 से गुना, दहाई को 10 से और सैकड़े को 100 से। उसी तरह से और रहता तो 1000 से। उसी तरह से हम लिखते थे। तो अगर हम इस चीज को लिखें तो ये लिख सकते हैं 1 गुना 100 प्लस 2 गुना 10 प्लस 3 गुना 1। हम लोग अभी रिपीटेशन नॉट अलाउ मतलब पहले वाला फार्मूला देखिए किस तरह से आता है, उस बात को समझाते हैं। और इससे क्या होगा ना कि ये फार्मूला आपको याद रहेगा, और नहीं भी याद होगा तो उससे भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम याद रखने का। ये चीज को समझिएगा, 1 गुना 100, 3 गुना 10 प्लस 2 गुना 1। फिर इसके बाद देखिए 2, इसको लिखेंगे 2 गुना 100, 1 गुना 10, 3 गुना 1। इसी तरह से सबको लिख लेते हैं 2 गुना 100, 3 गुना 10 और 1 गुना 1। फिर इसको लिखेंगे 3 गुना 100, 1 गुना 10 और 2 गुना 1। फिर इसको लिखेंगे 3 गुना 100, 2 गुना 10, फिर 1 गुना 1, 1 गुना 1। एक चीज और देखिएगा आप, इसमें 3 अंकों की संख्या है तो प्रत्येक इकाई स्थान पे, दहाई स्थान पे और सैकड़े के स्थान पे प्रत्येक संख्या 2-2 बार आया है। 2-2 बार देखिए, 2 गो 1, 2 गो 2, 2 गो 3। उसी तरह से इस लाइन में भी होगा, उसी तरह से इस लाइन में भी होगा। जब हम इसको जोड़ेंगे, जब हम सभी का 6 संख्या का योग निकालेंगे, सभी का योग 3 अंकों की सभी संख्याओं का अगर योग निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए 100 सब जगह कॉमन हो रहा है, 100 कॉमन ले लीजिए। अब 1 2 जगह, 2 भी 2 जगह, 3 भी 2 जगह, तो 2 भी कॉमन होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये होगा। इसके बाद उसी तरह से हम 10 कॉमन लेंगे सब में, और 2 2 बार, 1 1 2 बार, 3 3 बार, 3 2 बार, सब 2 बार है तो 2 फिर कॉमन आएगा। अब फिर होगा 1 प्लस 2 प्लस 3। उसी तरह से हम आगे और लिखेंगे तो आपका क्या होगा कि ये सब 3 गुना 1 3, 2 गुना 1, सब में 1 कॉमन हो रहा है, और 2 2 बार आएगा तो फिर 2 भी कॉमन लेंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। जब हम इस चीज को लिखेंगे तो ये आपका सब में, अब देखिए कॉमन क्या आएगा, 2 गुना इतना सब में कॉमन हो रहा है, 2 गुना 1 प्लस 2 प्लस 3 गुना 100। यहाँ पे जब 1 2 इतना कॉमन लेंगे तो फिर 10 और फिर 1। अब हो जाएगा कि 2 को ये हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 गुना 1 प्लस 2 प्लस 3 गुना 1 1 1 3 बार, ये हो गया। अब देखिए हम, मेरा फार्मूला हो गया 3 अंकों की संख्या का योग बराबर योग, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या हो गया 2। तो 2 को हम ये लिख सकते हैं ना 3 - 1 इसका फैक्टोरियल
गुना किस संख्या से हम ये किस अंक से हम ये संख्या बना रहे थे 1 2 3, तो उसी अंकों का योग है। तो ये 1 + 2 + 3, तो इसको हम लिख सकते हैं ना अंकों का योग और गुना ये एक कितना बार, एक 3 बार, तो 3 बार। तो इसी से आपका ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ n अंकों की संख्या है तो यहाँ 3 अंकों की संख्या तो 3 - 1 हुआ, यहाँ n अंकों की संख्या तो n - 1 हुआ। अंकों का योग जिस अंकों का से बनेगा अंकों का योग 1 1 यहाँ 3 बार है क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे 3 होगा। रिपीटेशन यहाँ नॉट अलाउ था। अब ये मेन बात समझने वाला कि ये जो फैक्टोरियल 2 कहां से आया और ये फैक्टोरियल 2 इसी को लिखें, ये 2 कहां से आया, ये बात समझ में आ जाएगा तो फैक्टोरियल n - 1 आ जाएगा। फिर आपको अंकों का योग समझना है और 1 1 कैसे आया। तो देखिए समझिए, यहाँ पे सब जगह 2 बार था, ये भी 2 बार था, सब में 2 बार था सब चीज। तो एक चीज आप ये बात समझिए, यहाँ पे मेन बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम 1 2 3 का यूज करेंगे, अगर 1 2 3 का से हम मेरा संख्या बनेगा और हम अगर ये कह दें कि 1 मेरा पहले स्थान पे फिक्स करें, तो ये दोनों कितने बार हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये दोनों को। तो एक संख्या ये तीनों में एक संख्या 1 को यहाँ पे फिक्स किए तो ये एक तरीके से आएगा। उसके बाद ये दोनों बॉक्स में ये तीनों में से एक तो यहाँ हो गया, अब बचा 2 कौन, ये तो खत्म हो गया मेरा। अब बचा ये दोनों में कोई एक आएगा तो 2 तरीके से, और यही जो है इसी को हम फैक्टोरियल 2 बोलते हैं। और ये फैक्टोरियल 2 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर हम ये दोनों संख्या को 23 को यहाँ पे 23 को ये दोनों को हम 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि 2 3 के साथ 1 होगा, इसको 2 तरीके से तो 3 2 के साथ 1 होगा। अब वह 1 को फिक्स किया, उसी तरह से यहाँ 2 को फिक्स करेंगे, फिर यहाँ पे 3 को कहीं भी फिक्स कर सकते हैं और कोई भी संख्या कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि अगर आपका 3 अंकों की संख्या है तो जो 1 फिक्स करेंगे तो 2 को कितने तरीके से, 2 तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, और वो 2 गुना 1 तरीके से, और उसी को हम फैक्टोरियल 2 बोलेंगे। अगर यही 4 अंकों की संख्या रहता, तो देखिए यहाँ पे अगर ये 4 अंकों की संख्या रहता, समझिएगा बात को, और ये रहता 1 2 3 4, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 अगर है और हम इसको 1 को या किसी को भी करेंगे तो ये 1 तरीके से हो। अब 1 खत्म हो गया तो ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके, ये इस तरह का चीज आप पीछे बहुत पढ़ चुके हैं। तो ये चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 6 गुना 1। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 6 का नहीं, फैक्टोरियल 3 का जो भी मान होगा उतना बार 1 आएगा, उतना बार 2 आएगा, क्योंकि अभी 1 फिक्स किए हैं, फिर 2 फिक्स होगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 बार 1 आएगा, मतलब 6 बार आपका 1 आएगा। तो अब 1 फिक्स किए हैं तो मतलब 6 बार आएगा। अगर 2 करेंगे तो आपका फिर 2 भी 6 बार आएगा। तो जब आप 4 से 1 2 3 से 4 अंकों की संख्या बनाइएगा तो ये संख्या कितना बनेगा, तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा, तो 4 × 12 × 24 संख्या। 24 संख्या अगर बनेगा तो 6 बार 1 आएगा, 6 बार 2 आएगा, 6 बार 3 आएगा, 6 बार 4, तो 24 पूरा हो जाएगा। तो यही चीज है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ये पूरा डिटेल में हुआ, अब इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इस पे आते हैं। देखिए कैसे, सब लोग ध्यान से समझिएगा। ये बात अगर समझ में आ गया तो आपको क्लियर होगा। और एक चीज इसमें ये समझना है कि जैसे कि देखिए 1 2 3 क्या है, जो जितना बार आएगा वो ये 2 हो गया, फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है। कौन आ रहा है, तो 1 2 3, तो उसी को जब कॉमन लेंगे जुड़ जाएगा। अब है कि ये जो आया 10 100 और 10 और 1, ये कहां से आया, तो ये आपका स्थानीय मान है। इकाई स्थान पे 1 बार आया होगा, दहाई स्थान पे आया होगा, सैकड़े के स्थान पे आया होगा। और देखिए क्लियर हो गया।
इससे फायदा ये होगा, जैसे कि इससे ये नहीं कि हम इस तरह से निकालेंगे, इससे ये फायदा होगा ना, आपको फॉर्मूला याद ज्यादा रहेगा। जैसे कि हम फिर से हम अब स्टार्टिंग से करते हैं कि 1 2 3 से अगर हम रिपीटेशन नॉट अलाउ हो तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको ये बात सोचना है, ये है कि अगर 3 अंकों की संख्या बनाएंगे तो 1 फिक्स करेंगे, तो ये एक तरीके से, और ये 2 गुना 1 होगा, और इसी को हम बोलेंगे क्या, फैक्टोरियल 2। अब हम बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 2 बार 1 आया होगा, फैक्टोरियल 2 बार 2 आया होगा, फैक्टोरियल 2 बार 3 आया होगा, क्योंकि 3 अंक है तो इसको कॉमन ले लेंगे। 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा। एक बार क्या होगा, इकाई स्थान पे होगा, एक बार दहाई स्थान पे होगा, एक बार सैकड़े के स्थान पे होगा, इसी तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर ये 4 अंकों से होता, 1 2 3 4 से, और 4 अंकों की संख्या बनाते, इसका मतलब है अगर ये 4 अंकों की संख्या बनाते तो 1 को फिक्स करेंगे तो ये 3 गुना 2 गुना 1 होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 6। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 6 बार 1 आएगा, फैक्टोरियल 6 बार 2 आएगा, फैक्टोरियल 6 बार 3 आएगा, फैक्टोरियल 6 बार 4 आएगा। तो जब इतना बार आएगा तो इतना कॉमन होगा। अब कौन कौन संख्या आएगा, तो 1 2 3 4 तक आएगा, गुना। अब 4 अंकों की संख्या तो इकाई स्थान पर से आप कॉमन लिए हैं, दहाई से लिए हैं, 100 से लिए हैं, और फिर इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़े से, और फिर 1000 से। जब इसको जोड़िएगा तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 4 अंकों की संख्या का योग लिख रहे हैं, तो 4 अंकों की संख्या का योग, 4 अंकों की संख्या यहाँ पे लिखिए 3 2 1 फैक्टोरियल 3 तरीके से। 3 2 1 क्या है, फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो देखिए 4 अंकों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 4 अंकों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, गुना अंकों का योग, और गुना 4 अंकों का है तो 4 को 1 होगा, 4 को 1 होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 2 1 को हम फैक्टोरियल 3 बोलेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो 6 आएगा। वही यहाँ पे हम 6 लिखा गया था, वो 6 लिखेंगे तो फैक्टोरियल नहीं लगेगा, फैक्टोरियल 3 होगा या तो 6 होगा, तो ये हो गया। अब उसी तरह से अगर मेरे पास n संख्या है, अगर मेरे पास n संख्या है तो देखिए समझिएगा, अगर किसी के पास बोला कि 1 2 3 4 डॉट डॉट n संख्या है और वो n अंकों की संख्या बनाएगा, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, और ये मान लिए उसी तरह से nवां बॉक्स है। एक अगर यहाँ फिक्स करेंगे तो ये n-1 तरीके से भराएगा, ये n-2 तरीके से भराएगा, फिर n-3 तरीके से भराएगा। इसी तरह से घटते घटते ये कभी ना कभी 1 तो आएगा ना, और ये 1 तो 1 तरीके से भराएगा। तो हम इस चीज को क्या लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल। यहाँ से यहाँ तक तो फैक्टोरियल के बारे में बता चुके हैं। आप स्टार्टिंग वाला परमुटेशन का क्लास देखिए, सबसे पहला क्लास, उसमें फैक्टोरियल बताना। n-1 फैक्टोरियल होगा, गुना ये बताता है कि इतना बार 1 आएगा, इतना बार 2 आएगा, इतना बार 3 आएगा। तो मेरा अंक क्या क्या है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, डॉट डॉट n आएगा, और फिर अब जब n अंकों की संख्या है तो इकाई स्थान से आप कॉमन लिए, फिर दहाई स्थान से लिए, दाई स्थान से लिए, फिर आपका सैकड़े के स्थान से लिए, इसी तरह से आपका होगा। जब आप इसको लिखिएगा n-1 फैक्टोरियल गुना अंकों का ये योग है, और ये जब ऐसा जोड़िएगा तो 1 1 1 कितना बार आएगा, n बार आएगा। बस यही से फॉर्मूला आया है। अगर फॉर्मूला याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से भी थोड़ा सोच सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला में बस फर्क क्या है, दूसरा वाला फॉर्मूला में बस इतना अंतर है कि जैसे कि
रिपीटेशन अलाउ होगा। तो जैसे कि 3 अंकों की संख्या है तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या तो 3 गुना 3 गुना 3 27 संख्या होगा। तो 27 संख्या होगा, देखिए समझिएगा सब चीज सेम है, बस अंतर देखिए क्या है, 3 गुना 27 होगा। अब यहाँ पे हम अगर एक को फिक्स करें 27 में हम एक कर हम देखेंगे कि एक कितना बार आएगा। अगर 27 संख्या है तो एक कितना बार आएगा, हम एक को फिक्स किए तो 3 गुना 3 और गुना 1, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब है 9 बार हम इसको इस 9 तरीके से ये दोनों बॉक्स को भर सकते हैं। जब 9 तरीके से इसको बॉक्स को भरेंगे तो इसका मतलब है कि 9 बार एक आएगा ये दोनों नंबर के साथ, तो 9 बार एक आएगा, 9 बार 2 आएगा, 9 बार 3 आएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा ना। तो इससे पता चला कि 3 अंकों की अगर हम संख्या से बना रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कॉमन होगा। और क्या अब कौन कौन अंक आएगा, तो 1 2 3 और कितना 1, तो 3 बार। अब यही से देखिए फॉर्मूला, अभी 3 अंकों की संख्या है तो 3 पर पावर 2, मतलब जितना अंकों की संख्या है उससे 1 कम आया। तो यहाँ पे अगर n अंकों की संख्या होगा तो n पर पावर n-1 आया। अब गुना, अब अंक क्या होगा, जो अंक होगा उसका योग होगा, अंकों का योग होगा, और 1 1 कितना बार, तो n बार होगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं ये फार्मूला को। ये हुआ फार्मूले की बात। लेकिन अब देखिए मेन अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा। क्वेश्चन पहला नंबर में 1 2 3 अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें। तो देखिए n 3 अंकों की संख्या का निकालना है, तो योग बराबर फार्मूला क्या कह रहा है, तो कहता है n-1। तो आपका n अंकों, n का मान यहाँ पे क्या है, n का मान मेरा यहाँ पे 3 है, 3 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो n का मान 3। तो ये 3 में एक घट के फैक्टोरियल लगेगा। अंकों का योग क्या है, तो 1 2 3 से बनाना है, 1 2 3 से बनाना है। तो कौन कौन संख्या कितना बार 1 आएगा, तो 3 बार 1 आएगा। बोलिए ये हो जाएगा फैक्टोरियल। 3 में 1 गया, 2 3 2 5 1 6 1 1, इसको गुना कर दीजिए 12 6 गुना 12 12 1 13 12 1 13, यही आपका आंसर होगा। अब इसी में अगर ये संख्या चेंज कर देता, अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो आपका ये पहले ही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर इसी में कह देता जैसे कि 2 3, इसमें हम चेंज कर देते हैं 2 3 5, इस अंकों का प्रयोग करते हुए सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप दूसरा कर लीजिए। बस सब चीज वही है। तो 3 अंकों की संख्या है, तो 3 - 1 तो फैक्टोरियल 2, पुनः अंकों का योग क्या है, तो 2 3 + 5 पुनः 1 1 1, 3 बार हो जाए। अब बोलिए इसका मान तो 2, ये 5 3 8 2 10 और गुना 1 1 1, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 और 1 0, ये हो जाएगा। तो ये हुआ 3 अंकों की संख्या। एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं 4 अंकों की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1 2 3 4 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। और रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटेशन आपका नॉट अलाउड। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन लिखाए थे ये बात छूट गया था, उसमें जोड़ दीजिएगा। ऐसे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा बुक वगैरह में
तो ये चीज आपका नहीं दिखता है, बहुत सारा क्वेश्चन में ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं अगर मिले तो आप समझिएगा कि ये रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो n का मान कितना 4 होगा, n का मान 4 होगा। किस अंकों से बनाना है, तो 1 2 3 4। तो योग बराबर लिखेंगे, मतलब सम बराबर किसका सम, तो 4 अंकों की जितना भी संख्या इसके द्वारा बनेगा उसका योग। 4 अंकों की संख्या n का मान है तो 4 में 1 घटेगा, फैक्टोरियल गुना अंकों का योग 1 2 3 4 गुना कितना बार 1, तो 4 बार 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 में 1 गया 3, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 4 3 7 2 9 1 10 गुना 1 1 कितना बार, तो ये हो जाएगा गुना करके 4 बार होगा, और ये गुना करके 6 6 4 बार और 1 0, यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं, इसके पहले वाला भी बना सकते थे, लेकिन ये सीख लेंगे तो वो सब बन जाएगा। तो देखिए बिना फार्मूला से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये बात देखें कि अगर हम 4 अंकों की संख्या बनाएंगे किससे, तो 1 2 3 4 से, और रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा तो कितना संख्या होगा, तो ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से, तो 4 की 12 गुना 24 संख्या बने। अब हम 24 संख्या को जोड़ेंगे, तो 24 संख्या को जब जोड़ेंगे तो हम सबसे पहला अगर संख्या लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर हम इससे आगे वाला संख्या लिखेंगे तो 1 2 4 3 लिखेंगे। इसी तरह से हम संख्या लिखेंगे। 24 अगर मेरा संख्या है तो 12 इस लाइन में लिख दिए। अब सबसे अंतिम से चलते हैं, अंतिम में संख्या अगर हम लिखेंगे सबसे अंतिम का, तो 4 3 2 1 ये लिखेंगे। इससे जस्ट पहले का संख्या होगा 4 3 1 2। इसी तरह से कितना संख्या 12 संख्या। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और फिर 5 5 5, ये 5 होगा। इस तरह से कितना बार 12 बार होगा, क्योंकि 12 संख्या इस लाइन में, 12 संख्या इस लाइन में, जोड़ने पर तो उतने संख्या रहेगा, बस ये ऐड होगा। जब ये होगा तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 5555 को 12 बार जोड़ना है तो 12 से गुना कर देते हैं, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 66, 12 पंचे 60 6 66, 12 पंचे 60 6 66, यही आंसर होगा। आप इसको बिना फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। इससे होगा कि अगर आप ये बात नहीं भी याद है तो हम इससे बना सकते हैं। तो ये अच्छा था, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ध्यान रखिएगा, चिन्ह लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा तो इस जगह पीछे का भी दोनों बन जाएगा और ये भी बनेगा, और दूसरा इसमें सेकंड मेथड भी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इस पे अगर हम क्वेश्चन लेंगे तो 1 2 3 3 अंकों की प्रयोग करते हुए यहाँ पे रहेगा 3 अंकों की संख्या, और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ होगा, रिपीटेशन अलाउ होगा, तो क्या होगा। तो इस बार आपका रिपीटेशन अलाउ है, n का मान तो 3 होगा, तो योग बराबर, योग मतलब सम बराबर n का मान 3 अंकों की संख्या बनाना है, और n-1 तो 3 - 1 गुना सभी अंकों का योग 1 2 3 कितना, तो 1 1 3 बार, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 3 2 5 1 6 1 1 3 बार, तो ये हो जाएगा 666 गुना 9, 9 की 54 का 4, 9 की 54 और 5 59, और 54 और 5 59, तो यही आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ये सेकंड वाला था। अब क्वेश्चन देखिए, अब इसी टॉपिक में थोड़ा सा अलग करता है और उसमें हम लोग गलती कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि कैसे इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा अलग करके पूछेगा तो उसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। उस चीज को हम लोग समझेंगे कि कैसे गलती नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, अब इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन 4 लिखिएगा। 0 1 2 3 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें। 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए समझिए, योग बराबर सम बराबर, इस बार 4 अंकों की संख्या तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल गुना 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अब गुना 1 1 4 बार। इतना करने से आप 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकाल लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा डिजिट आपको दिया है, ऐसा अंक दिया है कि इससे सभी 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगा, कुछ 3 अंक की संख्या बनेगा। कब? क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 अंकों की संख्या अगर है तो इस स्थान पे सब आएगा। तो जिस समय 0 अगर आ गया यहाँ पे, इधर कुछ भी आएगा तो वो संख्या कितना बनेगा? तो वो तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो जोड़ है वो 4 अंक का भी संख्या है और 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की जो संख्या है इसमें ज्यादा हो गया तो इसमें घटा रहे हैं। ये बात आपको समझना होगा कि इसमें घटा क्यों रहे हैं। क्योंकि कि 0 1 2 3 करके सभी 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब 0 पहले स्थान पे होगा। तो इस तरह से कितना बार आया होगा? तो 0 अगर पहले स्थान पे होगा तो इधर अरेंज करने का कुल कितना तरीका होगा? 0 अगर पहले स्थान पे आया तो ये एक तरीके से, और इधर 3 संख्या तो 3 गुना 2 गुना 1, इसी को हम फैक्टोरियल 3, और यही बताता है कि कितना बार आएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 3 बताता है, बताता है कि 6 बार आपका 0 आया होगा। इसका मतलब 6 संख्या ऐसा बनेगा जो 3 अंकों का संख्या है और इसमें आप जोड़ दिए, तो वो 6 संख्या को घटाना पड़ेगा। तो 6 संख्या को घटाएंगे तो बोलिए 3 अंकों की अगर संख्या बनेगा तो 1 2 3 से बनेगा। 0 ये 1 2 3 से ही बना है, 1 2 3 से 0 अगर आएगा तो 1 2 3 यही तीनों से 6 प्रकार बनेगा, तो 6 संख्या बनेगा। तो अगर ये तीनों से 1 2 3 से अगर हम 3 अंकों की संख्या बनेगा तो कितना बनेगा? तो बोलिए इस समय n का मान तो 3 होगा, तो 3 में 1 घटेगा फैक्टोरियल 2, उसके बाद गुना। अब अंक कौन कौन है? तो 1 2 3, तो 1 2 3 कितना बार 1 आएगा? तो 3 बार 1 आएगा। बस इसी को घटा देना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का मान 6, 3 2 5 1 6, और ये 1 1 1 4 बार। यहाँ पे 3 में 1 गया 2, फिर 6 गुना 1 1 1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम कॉमन ले लें तो 6 और ये हो जाएगा 666 और 222, इतना होगा। 6 गुना इसमें घटाइए 4 4 4 और 6, 6 चौके 24, 24 और 2 26, 24 2 26, 6 चौके 36 और 2 36 और 2 38। ये गुना करके जितना भी आता है वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेन बात ये समझना है कि हम घटा क्यों रहे हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी ध्यान चिन्ह लगा लीजिए, थोड़ा ध्यान रखना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लें, बस हम यहाँ पे केवल कर देते हैं 5 और यहाँ कर देते 2 और यहाँ 3। ये ऐसा रहेगा तो क्या होगा? 4 अंकों की ही संख्या। ये क्वेश्चन आप लोग पहले बनाइए फिर मिलाइएगा।
देखिए इस बार ये सब अंक दिया है, कहता 4 अंकों की संख्या बताइए जिसमें योग ज्ञात करना है, और यहाँ भी रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो देखिए अगर ये चारों अंकों से बना हुआ हम अगर निकालेंगे तो 4 अंकों का तो 4 - 1 मतलब क्या 3 सीधा लिख देते हैं हम, फैक्टोरियल 3 गुना अंक दिया है 0 2 3 5 गुना कितना 1, तो 4 अंकों का। लेकिन इसमें घटेगा, क्यों घटेगा? जिस समय 0 पहले स्थान पे आएगा, इकाई स्थान पे नहीं, पहले स्थान पे इधर से। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर ये संख्या है 0 2 3 और 5, अगर कहेगा इकाई स्थान पे कौन संख्या है तो 5 है, दाई स्थान पे 3, सैकड़े का स्थान पे 2, लेकिन कहेगा पहले स्थान पे कौन है तो 0। पहले अगर स्थान पूछा जाए, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो बाएं से चलेगा, और अगर हम इकाई अंक दहाई अंक लेते हैं तो इधर से चलते हैं। ये बात को थोड़ा सा ये जनरल चीज है, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं तो इकाई स्थान इसको रिप्रेजेंट करेगा इधर से, इकाई दहाई सैकड़ा, और अंकों की मतलब स्थान अगर पूछे जाएगा कि पहला स्थान पे कौन है, दूसरा स्थान पे कौन है, तीसरा, तो इधर से चलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जब पहले स्थान पे 0 आ जाएगा तो वो 3 अंकों की संख्या होगा, और वो 3 अंकों की संख्या किससे बनेगा, इससे बनेगा, और वो भी इसमें जोड़ दिया। आपको जोड़ना कितना है, 4 अंकों की संख्या, तो वो 3 अंकों की संख्या को घटाएंगे। तो 3 अंकों की संख्या घटाएंगे तो 3 - 1 तो फैक्टोरियल 2 किससे बनेगा, तो 2 3 5 से बनेगा। कितना 1 आएगा, तो 3 को 1 आएगा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। ये 6 हो जाएगा, 5 3 8 2 10 गुना 1 1 4 बार, माइनस 2 गुना 10 गुना 1 1 कितना बार 3 बार, तो ये हो जाएगा 66 0, यही होगा। और इधर होगा 2 2 2 फिर 0, 0 में 0 गया 0, 6 में 2 गया 4 4 4 6, इतना आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए फिर क्या अलग करता है, तो वो क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें फिर थोड़ा सा चेंज करेगा, देखिए क्या करता है। इस बार यहाँ पे 1 ऐसे लिखा रहेगा भाषा, केवल 1 2 2 ये अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें। अब एक बात याद करिए, जिस समय a b रहता है तो इसको हम फैक्टोरियल 2 तरीके से सजाते थे, या तो 1 और 2 संख्या रहता था तो फैक्टोरियल 2 तरीके से बनता था, मतलब इसमें 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और 2 को संख्या बना सकते हैं 1 2 से 2 अंकों की संख्या। अगर a b c रहता तो फैक्टोरियल 3 तरीके से बनेगा, सजा सकते हैं, और 1 2 3 रहता तो फैक्टोरियल 3 तरीके से 6 संख्या बन सकता है। अब उसी तरह से जब हम लोग पढ़े थे ऐसा कि a b और b आ जाए, ये फैक्टोरियल 3 तो तब होता जब अलग अलग होता, लेकिन 2 सेम है तो इसको फैक्टोरियल 2 से भाग देते हैं। a b c c अगर ऐसा रहेगा तो 3 6 फैक्टोरियल तब होता जब ये अलग होता, लेकिन कौन कौन सेम है, b, तो ये फैक्टोरियल 2 से भाग लगेगा, फिर c के लिए फैक्टोरियल 3 से भाग लगेगा। उसी तरह का बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे समझिए, ये बात तो आप जानते हैं, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। योग बराबर अगर हम निकालेंगे तो इस बार 3 अंकों की संख्या है, तो बोलिए 3 में 1 घटेगा फैक्टोरियल में, अंकों का योग 1 + 2 + 2 गुना 1 1 कितना बार 3 बार, 1 1 3 बार, 3 अंकों की संख्या। अब क्या हुआ, इसमें 3 अंकों की संख्या ये तब ना होता जब मेरा अलग अलग होता, तो इससे संख्या बनता, देखिए 1 2 2 अलग रहता तो फैक्टोरियल 3 तरीके से बनेगा, लेकिन सेम हो जाने से फैक्टोरियल 2 से भाग लगेगा। तो उसी तरह से ये चीज अभी तो है, ये 6 अंकों 6 संख्याओं का जोड़ कर दिए,
ये तब करते हैं जब अलग अलग नहीं अलग अलग रहता है। सेम हो गया तो इसको फैक्टोरियल 2 से उसी तरह से भाग दे देंगे, उसी तरीके से हम भाग दे देंगे। बात समझ में आया? क्योंकि देखिए इससे 3 ही संख्या बनेगा, अलग रहता तो 6 संख्या बनेगा। नहीं तो देखिए जैसे 1 2 2, फिर 2 2 1, अब फिर 2 1 2, बस इतने संख्या बनेगा, इससे ज्यादा संख्या आपका बनेगा ही नहीं, यही तीनों। लेकिन अलग रहता तो आपका 6 संख्या बनेगा। अगर आप दूसरा और अगर आप इसको अलग अलग सोच के बनाइएगा तो वो फिर रिपीट कर जाएगा। तो एक ही संख्या 3 अंकों की संख्या हमको होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही संख्या को 2 बार जोड़ेंगे। तो ये तीनों को ही जुड़ना होगा। तो ये भाग क्यों दिए, ये बात समझ में आया? क्योंकि ये रिपीट हुआ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 5 5 5, ये आंसर होगा। आप इसको देखिए ऐसे भी बना सकते हो। कितना संख्या बनेगा? तो हम लोग बोलेंगे कुल संख्या बनेगा क्या, पहले संख्या निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 मतलब 3 संख्या। कौन कौन? तो 122, 22 1, 2 1 2। केवल इतना प्रयोग करना है और इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ है। यहाँ पे अगर ऐसा ही भाषा लिखा रहता है तो ये देखिए 2 2 4, 1 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। देखिए ये इतना आया ना, बस ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इसी में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इस बार हम लोग ले लिए 1 2 2 3 3 3। ये तो 2 2 पर और 3 3। देखिए क्या हुआ, देखिए इसमें हम संख्या कितना है तो 3 3 6, तो 6 है कितना अंकों की संख्या, तो यहाँ भी 6 अंकों का संख्या देगा। तो 6 में एक कम फैक्टोरियल में, सभी का योग 1 2 2 3 बार है तो 3 बार जोड़ेंगे, 3 3 2 बार है तो 2 बार जोड़ेंगे। कितना? तो 6 अंकों की संख्या। तो 6 को 1, 6 को 1, तो बोलिए फैक्टोरियल कितना होगा 5, 5 का मान 120, फैक्टोरियल 5 का मान 3 3 6 4 10, 10 3 13, गुना 1 1 1 1, 3 3 6, यही आंसर होगा जो गुना करके। तो इस तरह से अगर आएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशन। अक्सर ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आपको दिखेगा, ज्यादातर में इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और पीछे जो पढ़े इस टॉपिक से उतना क्वेश्चन नहीं रहता है। और ये वाला जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद वाला क्लास में, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे तक।